Hello everyone, today I will teach you chapter 4 from the diary of Anne Frank. एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है ये डायरी। उसमें से लिया गया है एक्सट्रैक्ट। उनके पिता ने उनकी डायरी को पब्लिश करवाया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उन्होंने ये लिखा था। सो लेट्स बिगिन। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए लिखना बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मूसिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। कि बाद में कोई भी 13 साल की बच्ची के द्वारा लिखे गए स्टफ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना तो मैं ना और कोई। ओह वेल, चलो छोड़ो। इट डजेंट मैटर, ये मैटर भी नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मेरे अंदर जो दुविधाएं, जो परेशानियां चल रही है, उसे मुझे बाहर निकालना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के मुकाबले। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम। जब मैं थोड़ी डिप्रेस फील कर रही थी, मेरे घर पे बैठी हुई थी, विद माई चीन इन माई हैंड्स, मेरे हाथों को मेरी ठोड़ी पे लेके। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर और एनर्जी नहीं थी मेरे में कुछ। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी मैं कि घर पे ही रहूँ या बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं वहीं पे बैठी रही जहाँ पे मैं बैठी थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और जब मैंने लिखना चालू किया तब मुझे पता चला कि हाँ, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है लोगों के मुकाबले। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred, और जब तक मैं ये नोटबुक किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, to as a diary unless I should ever find a real friend, जब तक कि मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। It probably won't make a bit of difference, इससे कुछ अलग भिन्नताएं होगी। Now I am back, अब मैं पॉइंट पे आती, to the point that prompted me to keep a diary in the first place, कि मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रख रही हूँ। क्यों? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे बहुत अच्छे क्लियर साफ साफ शब्दों में कहने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की एक स्कूल गर्ल जो पूरी तरह से अलोन है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे 16 साल की एक सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पे 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई एम अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटियाँ। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे दोस्त को छोड़ के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती हूँ तो एक ही बात सोचती हूँ कि उनके साथ गुड टाइम बिता पाऊँ, अच्छा टाइम बिता पाऊँ। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं किसी भी टॉपिक पे डीपली उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ ऑर्डिनरी जो हर रोज़ की चीज़ें होती हैं उन्हीं पे बात कर पाती हूँ। We don't seem to be able to get any closer, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम पास हैं, अच्छे दोस्त हैं। And that's the problem, और यही समस्या है। Maybe इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। मैं मेरे दोस्तों पे और मेरे दोस्त मुझ पे भरोसा नहीं कर पाते डीप बातों के लिए। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, तो ऐसी चीज़ें हैं।
एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और ये चेंज नहीं हो रही है दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने क्या किया है, डायरी लिखना चालू किया है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, ये डायरी मेरा वो फ्रेंड है जो मेरी इमेजिनेशन कल्पनाओं में है। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में सिर्फ फैक्ट नहीं लिखना चाहती, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी दोस्त रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं मेरी डायरी को किटी बुलाने वाली हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, कोई भी मेरी बातों को नहीं समझेगा जो मैंने किटी में लिखी है अगर उसमें मैं डिटेल ऐड न करूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मुझे मेरे जीवन के बारे में बताना चाहिए। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे मेरी लाइफ के बारे में बताना अच्छा नहीं लगता। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता सबसे प्यारे पिता हैं। डिडंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, जब वो 36 के थे और मेरे मम्मी थे 25 के, तब उन्होंने मैरिज की थी, शादी की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म हुआ है 1926 में जर्मनी में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 में, मेरा जन्म 1929 में हुआ है, जून में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी तब तक। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर इडिथ होलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर वेंट विद हिम टू हॉलैंड, मेरी मदर भी उन्हीं के साथ हॉलैंड चली गई इन सितंबर में। व्हील मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचएन, मुझे और मेरी सिस्टर मार्गोट को एचएन भेज दिया गया। टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, मैं फेब्रवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे ले जाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैं नर्सरी स्कूल मैंने चालू किया। आई स्टेड अंटिल आई वॉज 6, वहाँ पे मैं 6 साल की थी तब तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस, 6th फॉर्म में मेरी टीचर थी मिसिस कुपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का आखिरी था, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे। अज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि मेरी विदाई हो रही थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 में ग्रैंडमा बीमार हो गई। एंड हेड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, मेरे बर्थडे में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, छोटा सा एक सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी, ग्रैंडमा जनवरी में 1942 में मृत्यु हो गई ग्रैंडमा की। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे celebration in 1942 was intended to make up for the other, और मेरा जो बर्थडे मनाया जा रहा था अभी 1942 में। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लीट अलोंग विद द रेस्ट, मेरी ग्रैंड माँ की मृत्यु हो गई थी तो उनके लिए भी एक कैंडल जलाया गया था मेरे बर्थडे पे। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और वही मुझे अभी प्रेजेंट डेट में लेके आया 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। डियरेस्ट किटी, किटी उनकी डायरी का नाम है। अवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी सारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा डर रही है।
The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to next form and who will be kept back. क्योंकि टीचर्स की मीटिंग है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको आगे की क्लास में भेजा जाएगा और किसको इसी क्लास में रखा जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स. हमारी आधी क्लास शर्तें लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ अवरसेल्व्स सिल्ली एट टू बॉयज़ बिहाइंड अस. मैं और जीएन हंस रहे थे बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे पीछे जो लड़के दो बैठे हुए थे, सीएन एंड जेकस, हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड. जिन्होंने अपनी जो हॉलीडे की सेविंग्स थी, बचत थी, पूरी बेड में लगा दी थी, शर्त में लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स You are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G.S. pleading glances and my angry outburst can't calm them down. वो एक दूसरे से ऐसे ही बोल रहे थे कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, और उसका फ्रेंड बोल रहा था नहीं मैं पास नहीं होऊंगा. फिर से वो बोल रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होगा. यहाँ तक कि मेरी जो फ्रेंड है उसने काम आँखों से उन्हें देखा और मैंने गुस्से भरी नज़रों से, फिर भी वो चुप नहीं हुए, फिर भी वो बोले ही जा रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. मेरी क्लास में इतने ज़्यादा डमीज़ है कि उन्हें फेल ही कर देना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर्स कब क्या करते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है. वो अर्थ की बहुत अजीब सी क्रिएचर है. आई एम नॉट वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स. मैं मेरी सहेलियों के लिए ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ. एंड माई सेल्फ, और मेरे लिए भी नहीं. वी विल मेक इट. मुझे भरोसा है कि हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मुझे कोई गारंटी नहीं है, वो है मैथ्स. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट. हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं. Until then, we keep telling each other not to lose heart. हम एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि हो जाओगे, पास हो जाओगे. I get along pretty well with all my teachers. मेरे सभी टीचरों से अच्छी बनती है. There are 9 of them. 9 मेरे टीचर्स हैं, 7 men, जिसमें से 7 men हैं and 2 women. Mr. Kissing the old foggy. जो मिस्टर किसिंग है, जो ओल्ड फोगी है, थोड़े पुराने ख्यालात वाले हैं. हु टीचर्स मैथ्स, वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं. वॉज अनोयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. वो मुझसे बहुत चिढ़े हुए रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. वो मुझे पहले तो वार्निंग देते हैं, फिर मुझसे एक्स्ट्रा होमवर्क करवाते हैं. An essay on the subject a chatterbox. उन्होंने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया चैटर बॉक्स के ऊपर. चैटर बॉक्स वही जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बातें ही करता रहता है, उसे बोला जाता है चैटर बॉक्स. What can you write about that? I would worry about that later. लेकिन मैं उसके बारे में अभी डिसाइड नहीं करूँगी. I jotted down the title in my notebook. मैंने जल्दी से उस टाइटल को मेरे नोटबुक में लिख लिया. tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसे मेरे बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की. That evening after I finished my rest of homework, मैंने जब मेरा होमवर्क पूरा फिनिश कर लिया, the note about the essay caught my eyes. तो मुझे वो नोट दिखा जिसमें मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ था चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए. I began thinking about the subject while shaving the tip of my fountain pen. मैं मेरा फोर्टेन पेन की जो ड्रिप हो रही थी, टिप वो चबा रही थी और सोच रही थी कि कैसे लिखूँ. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अगर किसी को भी एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता तो वो बड़ी बड़ी जगह छोड़ के बड़े बड़े अक्षर लिख के ऐसे कंप्लीट कर लेता. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. लेकिन मुद्दा तो ये है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उन्हें. सर को मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. बातों की ज़रूरत समझाने के लिए कि बात करना कितना ज़रूरी है.
आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे ऐसे के। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर किसिंग ने वो ले लिए पेजेस और थोड़े सेटिस्फाई हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने आर्ग्यू किया कि टॉकिंग तो बच्चों का ट्रेट है, अधिकार है उनका, हक है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी कि बातों को कम से कम करूँ, अंडर कंट्रोल करूँ। बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talk as much as I. मैं इस हैबिट से कभी भी क्योर नहीं हो सकती क्योंकि मेरी मम्मी भी वैसी उतनी ही बातें करती है जितनी मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते जो जेनेटिक्स तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिले हैं। मुझे बातें करना मेरी मम्मी से मिला है तो मैं इसे बदल नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, ये मैंने मेरे ऐसे में लिखा था, और मिस्टर किसिंग हंस रहे थे मेरे इन आर्ग्यूमेंट्स में। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से बात करने लगी, थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोर्ट टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा चैटर बॉक्स जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन, मैंने वो भी लिख दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मिस्टर किसिंग को फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। अबाउट 4 2 ऑल लेसन्स, मैंने 2 लेसन्स उसमें लिखे, पाठ लिखे। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से बात करने लगी, थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इज वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता, पर लिखने के लिए दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने वो लिखा। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, मिस्टर किसिंग को फिर मुझसे कोई कंप्लेन नहीं रही। टू होल लेसन्स, 2 उन्होंने चैप्टर पढ़ाए, तब तक उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हावेवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ, तीसरे लेसन जब उन्होंने तीसरा पार्ट चालू किया तो उन्होंने कहा, एंड फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास में बातें करने के लिए, राइट एन एसे ऑन इंटाइटल्ड क्वेक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, ये टॉपिक दिया ऐसे लिखने के लिए। द क्लास रोल्ड, क्लास बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। थॉट आई वुड बी नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी, अब मेरी जो ओरिजिनलिटी थी वो खो गई थी क्योंकि मैं चैटर बॉक्स पे ही ऐसे लिखी जा रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कि मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करूँ। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन, जो मेरी दोस्त सेन थी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उसने मेरी ऐसे की शुरुआत से लेके अंत तक लिखने में मदद की। इन वर्ड्स का मतलब होता है कविता की फॉर्म में, जो पोइटिक फॉर्म होती है उसमें लिखने में हेल्प की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मुझे बहुत खुशी हुई इस तरीके से लिखने में। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पे जोक बनाना चाहते थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ में। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जोक उन्हीं पे बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान,
एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में था इसमें, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे हु आर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको इतना मारा गया उनके पापा के द्वारा, उनके फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे इसलिए। लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे, लकीली मिस्टर किसिंग ने जोक को जोक की तरह लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्हें ये पोएम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पोएम क्लास में पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्होंने दूसरी क्लासों में जाके भी उस पोएम को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं बातें कर सकूं। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे अब एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था बातें करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसका प्रभाव मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं पड़ा, मैं तो उतनी ही बातें करती हूँ, लेकिन मिस्टर किसिंग जो थे उन पे बहुत पड़ा। वो भी अब जोक कर सुनाने लगे थे क्लास में, मजाकिया तौर से पढ़ाने लगे थे। सो दिस वॉज अवर स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।